नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ की बीमारी अपने साथ कई दूसरी परेशानियां लेकर आती है। तो आज बात करेंगे पैरों की। दरअसल आपके पैरों में रक्त संचार डायबिटीज़ की वजह से कम हो जाता है, जिससे पैरों में घाव बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के मरीजों का अपने पैरों का ख्याल रखना। ऐसा है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक कुछ भी असर डाल सकती है। और स्पेशली बिंग फुट केयर स्पेशल मैं कहता हूँ कि अगर शुगर है, चेहरा देखो या नहीं देखो, पाँव जरूर देखो। शुगर के पेशेंट में पाँव में दो तरह से नुकसान होता है। एक जो नसें खून ले जाती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, उसके कारण खून का दौरा कम हो जाता है, जिससे के कारण कोई जख्म, कोई घाव, कोई इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसको भरने में दिक्कत आती है। दूसरी समस्या होती है सुनपन की। जो नसें पेन, टच, टेम्परेचर, पोजीशन, वाइब्रेशन का एहसास कराती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। उसके कारण पाँव में जलन होना, चीस उठना, आग सी निकलना, चिलमिलाहट सी होना, चींटियाँ सी लगना, करंट सा लगना, सुनपन सा होना, ये सारे जो है नर्व्स की वीकनेस के कारण होते हैं। तो उसको विशेष ध्यान क्या रखना है कि नंगे पाँव बिल्कुल नहीं चले, घर में भी नहीं। शूज़ बहुत कंफर्टेबल एक्स्ट्रा विड्थ एक्स्ट्रा डेप्थ पहने। नेल्स काटते हुए विशेष सावधानी रखें। गर्म पानी की बोतल की शिकायत न करें, गर्म पानी में डिप करके पाँव न रखें। जाड़ों में जो है हीटर के पास या ब्लोअर के पास पाँव न रखें। ऐसे लोगों के लिए रिकमेंडेशन है डेली जो है एक्सरसाइज करें, उससे खून का दौरा और मसल की स्ट्रेंथ टोनिंग अच्छी रहती है। नहाने के बाद पाँव की अंगुलियों के बीच में वाइप अच्छी तरह कर लें। कई बार मॉइस्चर रहने के कारण फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पाँव में एक्सेसिव ड्राइनेस रहे तो कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम, यूरिया बेस्ड या पैराफिन बेस्ड क्रीम लगाएं। और कोई कॉर्न या जिसे डील कहते हैं, कॉर्न या कैलोसिटीज, इस तरह की कोई चीज़ होती है, अपने आप कोई बाथरूम सर्जरी न करें, डॉक्टर के पास जाएं और उसका प्रॉपर्ली एग्जामिन करा के इलाज कराएं। जानते हैं कि पाइनएप्पल में आखिर है कितना पोषण। पाइनएप्पल की बात करेंगे आज। तो पाइनएप्पल से बहुत लोगों को कुछ गलत फहमियाँ ये है कि पाइनएप्पल खाने से हमारा वज़न बढ़ जाएगा, पाइनएप्पल एक बहुत फैटनिंग फ्रूट है, या पाइनएप्पल बहुत मीठा है इसलिए वेट गेनिंग प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है उसमें। ऐसा नहीं है। पाइनएप्पल बहुत ही एक मिरेकल फ्रूट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं इसे। इसकी काफ़ी सारी फ़ायदे होते हैं। उससे इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इतनी हैं कि दर्द खींचता है। वो एक नॉर्मल जिसे कहते हैं नेचुरल पेन किलर है। दूसरी प्रॉपर्टी उसमें एक एंजाइम होता है जो फैट कटर होता है। तो आप खाना खाने के बाद, डिनर के बाद अगर एक स्लाइस पाइनएप्पल खाते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पतले हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ है और फैट कटिंग प्रॉपर्टीज़ है। तो जिन्हें स्लिम रहना है, जिन्हें पतला रहना है, जो अपने आप को फिट देखना चाहते हो, वो अपनी डाइट में पाइनएप्पल का प्रयोग तो ज़रूर करें। पाइनएप्पल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। तो अगर आप पाइनएप्पल का सेवन करते हैं तो आपकी स्किन यंग होती जाती है दिन प्रतिदिन। समर्स में स्पेशली आप पाइनएप्पल से बहुत सैलेड्स बना सकते हैं। पाइनएप्पल पनीर सैलेड बहुत टेस्टी लगता है। पाइनएप्पल क्यूकम्बर सैलेड बहुत अच्छा लगता है। पाइनएप्पल और एग वाइट सैलेड ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन और अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है। पाइनएप्पल को प्यूरी बना के आइस क्यूब्स में फ्रीज़ कर दो। जब भी आपको आइसक्रीम या मीठा खाने की क्रेविंग हो, बस एक क्यूब पाइनएप्पल का वो फ्रोज़न क्यूब उठाया और मुंह में डाल लिया तो आपको वो खट मीठा फ्लेवर मिल जाता है। तो इतने तरीके हैं पाइनएप्पल यूज़ करने के जो कि आपकी बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि फ्रेश पाइनएप्पल यूज़ करिएगा, ना कि टिन्ड पाइनएप्पल, क्योंकि टिन्ड पाइनएप्पल में शुगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है और प्रिजर्वेटिव्स भी ज़्यादा होते हैं। और अब हमारी योगा एक्सपर्ट आपको सिखा रही है अपनी टांगों को सुडौल और मजबूत बनाने के लिए योगासन। नमस्कार। आज हम सिटिंग पोस्चर्स, चेयर पे बैठ के उसकी वेरिएशंस देखेंगे, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके मोस्ट ऑफ द टाइमिंग्स चेयर पे ही होते हैं ऑफिस में, उनके लिए ये पोस्चर्स बहुत बेनिफिशियल हैं, स्पेशली फॉर द लोअर बॉडी, लेग स्ट्रेचेस के लिए। तो अब हम देखेंगे हम लेग लिफ्ट्स कैसे करेंगे इस पोस्चर में। आज ये पोस्चर्स हम लाइंग डाउन भी करते हैं, पर सिटिंग पोस्चर्स क्योंकि बैक के लिए सेफ़ हैं, और उसके साथ साथ इवन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट द पोस्चर।
पर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो हम लेफ़्ट लेग से स्टार्ट करेंगे। अपने हैंड्स जो हैं आप अपनी चेयर को होल्ड कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी की ग्रिपिंग अच्छी रहे। लेफ़्ट लेग को आप धीरे धीरे ऊपर लेके आएँ, जितना हाई आप ला सकते हैं। यहाँ पे आप उसको होल्ड करें और अपने फुट को फ्लेक्स और पॉइंट करें। इनहेल, फ्लेक्स, एक्सेल, पॉइंट। यहाँ पे इसको 3 बार रिपीट करें। इनहेल, एक्सेल, और फिर हम राइट लेग से भी ये पोस्चर करेंगे। उसके अलावा ये पोस्चर आपके नी के लिए बहुत अच्छा है। इसको अटेम्प्ट करें और हमारे साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अब हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जानिए अपनी चिपचिपी त्वचा के लिए कुछ खास टिप्स। नमस्कार। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी त्वचा बार बार चिपचिपाहट महसूस करती है, तो आज एक बहुत सिंपल सा नुस्खा बताऊंगी जिससे आपकी जो ऑयलीनेस है वो एकदम से गायब हो जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए सूखा हरा मटर का पाउडर, करीबन 1.5 से 2 चम्मच। इसमें हम डालेंगे गुलाब जल एंड सबसे आसान और इजीली अवेलेबल फल वाटरमेलन, जो खाने में बहुत अच्छा होता है आजकल, ठंडक भी देता है और त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको आप हाथ से जूस निकाल के इसका पल्प कर लीजिए और आप देख रहे हैं कि आपका जो स्क्रब हमने बनाया है उसका कितना खूबसूरत लाल रंग बन गया है गुलाब जल और तरबूज के साथ। ये पल्प आप हाथों से ही मिक्स करेंगे। हरा मटर आप सुखा सकते हैं, सुखा के पीस सकते हैं, या आपको बाज़ार में रेडीली अवेलेबल ड्राइड ग्रीन पीस मिल सकते हैं, वो आप ले लीजिए। इस लिक्विड को आप अपनी साफ त्वचा के ऊपर अच्छी तरह लगा लीजिए। 15-20 मिनट छोड़ने के बाद आप इसको ठंडे पानी से धो डालें और आप देखेंगे कि आपका जो स्किन है उसमें ऑयलीनेस भी गायब हो जाएगी एंड इट विल फील टॉटर, स्मूदर एंड ऑयल फ्री इन मिनट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। और अब हमारी फिटनेस एक्सपर्ट खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए एक वर्कआउट सिखा रही हैं उनके बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए। प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बैक को स्ट्रेंथन करते चलें। इसके लिए मैं लाई हूँ 2 स्ट्रेचेस, लेकिन इन्हें करने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। पहले स्ट्रेच के लिए आप इस तरह से अपने हाथों पे और नीज पे आ जाएं। इनहेल करते हुए अपने हेड और चेस्ट को ऊपर लेके जाइए। एक्सहेल करते हुए अपने सिर को अंदर लेके जाइए। इनहेल लिफ्ट अप, एक्सहेल ड्रॉप डाउन। इसको धीरे धीरे 1 मिनट तक करते चलिए। हमारा दूसरा स्ट्रेच भी कुछ इसी तरह से है। इसी पोस्चर से आप अपने राइट लेग को पीछे की ओर एक्सटेंड कीजिए और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए। ये एक बैलेंसिंग पोस्चर है। धीरे से इसे चेंज कीजिए। ऑल्टरनेट लेग एंड हैंड, रेज इट अप। इसे हम स्विच करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार कीजिए। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप दिन में 5 मिनट के लिए कीजिए। इन दोनों से आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए NDTV इंडिया।